हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल की 10/9/2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि किरण लेंट 4,000 to 2 persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of rupees 352. Then the sum lent at 10% each. देखो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। इसकी लैंग्वेज भले ही थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन क्वेश्चन एक दो लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को भी थोड़ा टाइम आपको समझाने में लगेगा, एक्सप्लेन करने में लगेगा, बाकी क्वेश्चन ये एक दो लाइन का ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो किरण है उसने 4,000 रुपये उधार दिए, और कैसे करके उधार दिए इसने, ऐसे नहीं कि 4,000 रुपये दे दिए कि भाई इस पे ब्याज लूँगी। इसने दो व्यक्तियों को क्या कहते हैं 4,000 रुपये इस तरह से उधार दिए कि पहले व्यक्ति को मान लो, चलो इसे वैसे एक्स और वाई लेने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ कि मान लो एक व्यक्ति को उसने एक्स रुपये दिए, 4,000 रुपये थे उसके पास, किरण के पास। उसने क्या कहते हैं पहले व्यक्ति को क्या कहते हैं एक्स रुपये दिए, और उसको बोला कि भाई इससे मैं जो एनुअली साल के लास्ट में इस पर मैं 8% का ब्याज लूँगा, ठीक है। और 4,000 रुपये जब में से उसने जब उसको एक्स रुपये दे दिए, उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा, क्योंकि उसके पास तो 4,000 रुपये, और जो पैसा बचा उसके पास उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ये जो बचे हुए रुपए हैं वो वाई हैं, और इस पे उसने बोला कि भाई तेरे से एनुअली मैं 10% का ब्याज लूँगा, ठीक है। और जब उसने दोनों से क्या कहते हैं ब्याज कलेक्ट करा, तो उसका एनुअली क्या कहते हैं कितने का ब्याज मिल गया उसे। एनुअली मतलब एक साल का कितना मिल गया, रुपीज़ 352। अब देखो क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और रेट में क्या कहते हैं क्या फ़र्क होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। वो बात है कि आपसे पूछ क्या रहा है, कितने साल का पूछ रहा है। लेकिन जो आपका रेट होता है, रेट या 8%, वो क्या होता है, जो आपके 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसे कहते हैं आपका रेट %, ठीक है। आपका 1 साल का जो ब्याज होता है अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये होता है आपका रेट %। और रेट क्या होता है आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन ये आपके बहुत जगह काम आएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको करने के 2 मेथड हैं। मैं आपको दोनों मेथड से करा दूंगा। देखो पहला वाला मेथड देखो, अगर मान लो मैं ही मानता हूँ कि भाई ये जो सेकंड वाला पर्सन है, इससे भी उसने बोला होता है कि चल यार तू भी 8% के रेट से ही दे दियो, तू क्यों दे रहा 10% के रेट से। जब मेरे को पहला वाला व्यक्ति 8% के रेट का ब्याज दे रहा, तो तेरे से मैं 2% एक्स्ट्रा क्यों ले लूँ, तू भी 8% का दे दियो। थोड़े टाइम के लिए मान लो कि ये भी क्या कहते हैं 8% के रेट से दे रहा है, और ये जो 2% दे तो 10% के रेट से रहा है, ये जो 2% है दोनों को मिला के 10% हो गया। लेकिन ये 2% इसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख लो कि ये मान लो कि 8% के रेट से ये भी दे रहा है, और ये भी 8% के रेट से दे रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लो कि 8 रुपये को किसी व्यक्ति ने बोला, एक व्यक्ति को दे दिए 2 रुपये, और एक व्यक्ति को बचे हुए 6 रुपये दे दिए। देखो 2 + 6 8 हो गया ना। अब देखो क्या कहते हैं जो पहला व्यक्ति है उसके लिए प्रिंसिपल क्या है ये, क्योंकि 2 रुपये पे ब्याज दे रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए प्रिंसिपल क्या है 6 रुपये। लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल के हमको बोला जाए कि ओवरऑल भाई ब्याज कितने का मिल रहा है, तो हम ओवरऑल जब निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, 8 रुपये पे निकालेंगे, है ना। अब ओवरऑल क्या कहते हैं एक और तरीके से निकल सकता है, कैसे कि हम 2% पे ब्याज कैलकुलेट करें कि मान लो 2% पे 50% का ब्याज मिल रहा है, और 6 रुपये पे भी 50% का ब्याज मिल रहा है ना। 6 रुपये पे भी 50% का ब्याज मिल रहा है। तो 2 रुपये का अगर 50% निकालोगे आप तो 1 रुपये हो गया, 2 का आधा क्या हुआ 1 रुपया, और 6 का 50% निकालोगे तो भाई आधा क्या हो गया 3 रुपये, है ना। तो कितना ब्याज मिला हमें 4 रुपये। अब अगर मैं क्या कहते हैं इसका ओवरऑल ऐसे करके ना निकालना चाहूँ, मैं कहूँ कि भाई जब इस पे भी 50 मिल रहा है, इस पे भी 50 मिल रहा है, तो ओवरऑल करके मैं 8 रुपये भी 50% का निकाल लूँ। 8 रुपये पे अगर मेरे को 50% का ब्याज मिलेगा तो मेरे को कितना मिलेगा 2 4 8। तो ओवरऑल करके ही निकालूंगा तो भाई मेरे को ऐसे भी डायरेक्ट निकल जाएगा कि 4 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे कि भाई देखो इस पे भी 8% का ब्याज मिल रहा है, और इस पे भी हमने मान लिया कि 8% का ब्याज मिल रहा है ना।
इस पे भी 8% का ब्याज मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ओवरऑल ही, यहाँ पे तो हम दोनों मेथड से निकाल सकते थे, इसका ओवरऑल करके भी निकाल सकते थे और यहाँ सेपरेट करके भी निकाल सकते थे कि इस पे जो 50% मिल रहा है उसका निकाल लो और इस पे जो 6 रुपये पे जो 50% मिल रहा है उसका निकाल लो। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हमारे पास सिर्फ ओवरऑल वैल्यू है, तो हम ओवरऑल वैल्यू पे निकाल लेते हैं कि भाई 8% का ब्याज अगर मिलेगा तो कितने रुपये मिलेंगे हमें, है ना। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि भाई 4000 रुपये पे अगर मेरे को 8% का ब्याज मिलेगा तो मेरे को कितना रुपये मिलेगा, 8 4 जा 32। अगर मेरे को ओवरऑल 4000 रुपये पे 8% का ब्याज मिलेगा तो मेरे को मिलते 320 रुपये, है ना। लेकिन भाई क्या कहते हैं, मिले कितने हैं किरण को मिले हैं 352 रुपये। कितना एक्स्ट्रा मिला है, उसे मिला है भाई 32 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, उसे 32 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अब ये 32 रुपये उसे एक्स्ट्रा क्यों मिले, क्योंकि देखो ये जो दूसरे व्यक्ति का जो प्रिंसिपल है, जो दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए गए थे किरण द्वारा, उस पर उसे 2% ब्याज और एक्स्ट्रा मिल रहा है। 8% तो मिल ही रहा है लेकिन 2% और एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो जो दूसरा व्यक्ति है ना, उसके प्रिंसिपल की जो 2% की वैल्यू है वो कितनी है, 32 रुपये। प्रिंसिपल के 2% की वैल्यू है 32 रुपये, तो 1% की कितनी वैल्यू होगी, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 1% की वैल्यू होगी 2 1 2 2 6 12, 16 रुपये। अब इस प्रिंसिपल के 100% की जो वैल्यू होगी, 100 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 100% की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1600 रुपये, है ना। ये इसकी और अपनी वैल्यू है। कोई भी क्या कहते हैं प्रिंसिपल अपने 100% की जो वैल्यू रहती है वो उसकी खुद की वैल्यू रहती है। तो भाई 1600 रुपये, तो किरण द्वारा इसको कितने रुपए दिए गए हैं, 1600 रुपये दिए गए हैं, है ना। अब देखो मान लो अगर क्या कहते हैं, वैसे तो पूछा नहीं है, ऑप्शन क्या है हमारा, डी है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से ठीक हो गया। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया होता कि भाई उसने पहले व्यक्ति को जिसको 8% के रेट से एनुअली रेट से क्या कहते हैं ब्याज देना, उसको कितने रुपए दिए होंगे, तो देखो हमें पता है कि हैं तो किरण के पास 4000 रुपये, जब दूसरे वाले को उसने 1600 रुपये दिए हैं तो पहले वाले को कितने दिए होंगे, 3 में से 1 गया 2, 2400 रुपये दिए होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अगर आप लोगों को इस मेथड से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है और ये इजी मेथड भी है ना। अब जो दूसरा मेथड मैं आपको करवाऊंगा, लिख लो इसको। अब जो दूसरा मेथड मैं आपको कराऊंगा, अगर आपको एलिगेशन आता है तो तभी आप उस मेथड से कर पाओगे, नहीं तो भाई ये मेथड भी बहुत बढ़िया है, इससे कर लिया बहुत बढ़िया हो गया, है ना। लेकिन भाई एलिगेशन आता है तो दूसरा मेथड भी देख लो। और भाई ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी क्या कहते हैं 1 2 बार रिपीट हो चुका है, तो क्या पता अभी क्या कहते हैं आपका फ्री होने वाला है ना, उसमें भी ये आ जाए दोबारा। तो देखो क्या कहते हैं, अब ये देख लो दोबारा से। अब इसको हम एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन से कैसे हुआ, देखो 4000 रुपये थे किरण के पास, है ना। अब क्या कहते हैं उसने क्या करा, पहले व्यक्ति को 8% के रेट से दे दिया और दूसरे व्यक्ति को उसने बोला कि भाई क्या कहते हैं इस पे जो एनुअली ब्याज लगेगा वो 10% के रेट से देना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, रेट है, 1 साल का ब्याज होता है रेट, ये भी रेट है ये भी रेट है, इसको इस रेट से देना है इसको इस रेट से देना है ना। अब देखो क्या कहते हैं 1 साल का क्या कहते हैं ब्याज किरण को मिल कितना रहा है, अगर हम ओवरऑल रेट निकालें, ये तो क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल का रेट है, ये इस प्रिंसिपल का रेट है। लेकिन अगर मैं 4000 पे रेट निकालूं, ओवरऑल रेट होगा वो, है ना, कि 4000 पे मेरे को कितने % का रेट देना पड़ रहा है ना, 1 साल का ब्याज कितना देना पड़ रहा है। तो रेट % क्या होता है, रेट % होता है A1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल, ओवरऑल प्रिंसिपल, कौन सा वाला, ओवरऑल, ये 4000, क्योंकि ओवरऑल रेट निकाल लेना कि पूरे 4000 पे उसको कितना रेट मिल रहा है। तो देखो 1 साल का उसको कुल मिला के ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है, 352। हमें दे रखा है ना कि उसे एनुअली क्या कहते हैं किरण को 352 मिल जा रहा है, कि तो इससे भी ब्याज ले रही है इससे भी ब्याज ले रही है और मिला के 352 मिल जा रहा है। ओवरऑल प्रिंसिपल 4000
2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा है ना, 4 1 4 4 0 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। अब देखो 10 बचा, ऊपर 88 बचा, तो 10 से डिवाइड होगा तो भाई 1 पॉइंट खिसक जाएगा, 8.8। तो देखो ओवरऑल रेट जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8.8 का। अब देखो क्या कहते हैं, आपको पता होगा जब भी आप रेट पे एलिगेशन लगाओगे है ना, जब भी आप रेट पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो निकलेगा। देखो रेट क्या होता है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, है ना। तो जब भी आप रेट पे एलिगेशन लगाओगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, प्रिंसिपल के वैल्यू निकलेगी। और क्या कहती है, प्रिंसिपल होंगे किसके, ये फर्स्ट वाले व्यक्ति को जो दिया है और सेकंड वाला जो व्यक्ति को दिया है ना, उनका क्या कहते हैं प्रिंसिपल का रेशियो निकल जाएगा कि उनको क्या कहते हैं अमाउंट दिया था, है ना, क्या क्या अमाउंट दिया था उनको। तो फिर भाई निकाल लो इसमें एलिगेशन से। देखो ये तो इससे बड़ा है तो भाई माइनस होगा, कितना होगा 0.8, और यहाँ भाई 10 में से ही माइनस होगा तो ये जाएगा 2, और 9 में से 8 गया 1, 4 3 जा 12, 3:2। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया। किस प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया, जो क्या कहते हैं किरण ने इन दोनों को अमाउंट बांटा है ना, 4000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए इसको दे दिए और बचे हुए रुपए जो उसके पास 4000 में से बचे उसने इसको दे दिए। तो इनके क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल का रेशियो वो निकल जाएगा, है ना। अब देखो क्या कहते हैं 3:2 में दी उसने, पहले वाले को जिसको 8% के रेट से देना उसको 3 भाग दे दिया, और क्या कहते हैं जो दूसरे वाले को 10% के रेट से देना उसे 2 भाग दिया है। तो कुल मिला के कितना हो गया 5 यूनिट, यहाँ पे लिखूँ 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू है क्या, अब देखो क्या कहते हैं टोटल मिला के क्या कहते हैं जो 2 हिस्से हैं उनको मिला के क्या कहते हैं कितना हुआ 4000 ही होगा, क्योंकि भाई किरण के पास 4000 रुपये थे जिनको उसने 2 हिस्सों में बांटा 3:2, लेकिन है तो 4000 ही, 5 8 जा 40। अब देखो इसका 800 गुना क्या हुआ 4000। तो अब देखो क्या कहते हैं जिसको 10% के ब्याज से एनुअली ब्याज देना है ना, उसको कितने रुपए दिए होंगे उसने, ये पूछा गया हमसे, है ना। तो देखो उसको 2 हिस्सा दिया है ना, तो 2 यूनिट का भी हम क्या कहते हैं 800 गुना कर देंगे, 2 यूनिट का भी 800 गुना हो जाएगा, 800 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16। तो 1600 रुपये दिया गया उसको उधार पे, ठीक है, ऑप्शन डी। तो भाई आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं सॉल्यूशन वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की और वीडियो भी आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।